हेलो दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइस पढ़ने जा रहे हैं। डाइस बेसिकली इससे काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो एक ना एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में, रीजनिंग में एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है। तो बेसिकली डाइस जो होता है हमारे दो तरीके के होते हैं, एक स्टैंडर्ड होता है, एक ऑर्डिनरी होता है। स्टैंडर्ड जो कि हमारा लूडो वगैरह में जो पासा यूज होता है वो स्टैंडर्ड पासे की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो पासा होता है उसमें जो भी नंबर होते हैं उन नंबर का जो अपोजिट नंबर्स के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो 7 देता है हमें। जैसे यहाँ पे 5 है, ये 3 है और ये एक 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 के अपोजिट में हमेशा 2 होगा और इन दोनों का जो सम होगा वो 7 होगा। 3 के अपोजिट में 4 होगा और इनका सम 7 होगा और 1 के अपोजिट में 6 होगा और इसका सम 7 होगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली अपोजिट नंबर का सम जो होता है वो 7 होता है और यही स्टैंडर्डाइज होता है हमारा। और इस पर अगर क्वेश्चन बन गया एग्जाम में तो वो यही पूछेगा कि आपका अपोजिट में क्या है, जैसे 5 के अपोजिट में क्या है ये पूछेगा, बस हो गया। और इससे ज़्यादा इस पर कोई क्वेश्चन बनते नहीं है। मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके ऑर्डिनरी से बनते हैं। अब हम ऑर्डिनरी सीखेंगे किस तरह। ऑर्डिनरी डाइस में हम सबसे पहले रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है कि जब हमारे 2 डाइस होते हैं और उनमें एक फेज में नंबर जो होता है कॉमन होता है। अच्छा, रूल नंबर 1 क्या होता है कि व्हेन वन नंबर इज कॉमन ऑन बोथ डाइस, जब क्या होता है कि एक नंबर कॉमन हो दोनों डाइस में। तो इस तरीके के सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो कॉमन नंबर होता है दोनों डाइस में उसे हम क्लॉकवाइज, वहाँ से हम नंबर्स को क्लॉकवाइज ले जाते हैं इस तरीके से। जैसे 6 है, 6 से हम 4 की ओर बढ़ेंगे और 4 से 2 की ओर बढ़ेंगे। और सेम इस डाइस में भी हम यही करेंगे। जैसे 6 है, उसके बाद 4 है, फिर 2 है और यहाँ पे 6 है, उसके बाद 5 है और 3 है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, 2 के अपोजिट में 3 होगा, 4 के अपोजिट में 5 होगा एंड जो 6 है उसके साथ जो रिमेनिंग नंबर है चुका है वो उन दोनों का अपोजिट होगा। और इस तरीके से हम इस पे बेसिस कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये दोनों पासों को देखने पर हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इसका फेस और इसका फेस दोनों का फेस कॉमन है, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बाकी बचे हुए 5 4 का कॉमन हो जाएगा, 3 2 का कॉमन हो जाएगा और 6 का जो कॉमन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मीन्स 6 का जो अपोजिट होगा वो 1 हो जाएगा। अब आता है आपका रूल नंबर 2। अब हमारा आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि आपके दो डाइस में दो नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। जैसे आप इस डाइस को देख सकते हैं, हमने दो डाइस ले रखे हैं यहाँ पे इस डाइस में 6 और 4 और सेकंड डाइस में 6 और 4 दोनों में आपस में ये दो नंबर कॉमन है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिमेनिंग बचा हुआ नंबर होता है, जैसे 5 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब 6 और 4 के अपोजिट क्या होंगे, तो बचे हुए दो नंबर 2 और 3, 2 या 3 इन दोनों के कॉमन होंगे। तो 6 के अपोजिट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 के अपोजिट 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसमें हम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि 6 का अपोजिट 2 ही होगा या 3 होगा, तो ये दोनों में से कोई भी नंबर इसके अपोजिट हो सकता है। तो ये आपका रूल नंबर 2 होता है। अब हम इन दो रूल्स पे बेस्ड दो क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन देखिए, 3 2 5 और ये 2 5 4। तो दोनों डाइस को देखने पर पता चल रहा है कि दोनों में 2 और 5 कॉमन है। तो 2 और 5 जहाँ कॉमन है वहाँ पर देख लेते हैं कि जो रिमेनिंग 3 और 4 हो जाएंगे ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और 2 और 5 के अपोजिट में आपके जो बचे हुए नंबर, जैसे कि डाइस में आपको पता है 6 ही नंबर होते हैं, तो बचे हुए नंबर 1 और 6 आपका बचा हुआ नंबर है। तो 2 और 5 के अपोजिट में 1 और 6 में से कुछ भी आ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 6 इस दोनों डाइस को देखो और देखिए इनमें एक नंबर कॉमन है। जैसे इसको देखने पर 3 6 1 है और यहाँ पे 3 2 4 है। तो हमने रूल नंबर 1 सीखा था कि जब दोनों डाइस में एक फेस कॉमन हो, एक नंबर कॉमन हो, तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर कॉमन है वहाँ से हम उसको क्लॉकवाइज ले लेंगे। जैसे 3 यहाँ पे कॉमन है तो 3 से इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे ले लेंगे और यहाँ पे 3 कॉमन है, ये है, तो यहाँ से हम इसको क्लॉकवाइज ले लेंगे। 3 से हम क्लॉकवाइज लेंगे तो 3 6 1 आएगा और यहाँ से लेंगे तो 3
2 4 आएगा। तो इस तरीके से 1 4 का अपोजिट हो जाएगा, आपका 6 2 का अपोजिट हो जाएगा, और जो बचा हुआ नंबर है 3 के अपोजिट में 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि 3 के अपोजिट में जो बचा हुआ नंबर है 5 वो आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 का जो अपोजिट हो जाएगा वो आपका 5 हो जाएगा। अब हम सीखेंगे पासे में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओपन डाइस। ओपन डाइस बेसिकली क्या होता है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ओपन डाइस में क्या होता है कि आपको एक पासा जो है वो ओपन करके दिया रहेगा, इस तरीके से पासे को खुले फॉर्म में दिया रहेगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इस पासे को बंद करने पे कौन सा फिगर इसमें बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट में आएगा। तो यहाँ पर हम इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में हम देखेंगे कि 3 के अपोजिट में 1 आएगा। एक अल्टरनेट नंबर को लेंगे, एक नंबर छोड़ने के बाद एक नंबर को लेते हैं, अल्टरनेट नंबर को लेते हैं। फिर आता है आपका 5 के अपोजिट में 4 आएगा। 3 के अपोजिट में आपका 1 आएगा, 5 के अपोजिट में आपका 4 आएगा। फिर उसके बाद जो बचा हुआ है 2 और 6, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को इन डाइस में देखेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इस डाइस को देखिए 3 5 1, और यहाँ पर देखिए 3 5 1। 3 के अपोजिट में 1 है, तो 1 3 और 1 एक साथ आ नहीं सकते। इसका मतलब कि ये डाइस आपका गलत हो चुका है। फिर इसको देखते हैं 1 5 4, 1 5 4, 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, तो अपोजिट नंबर 5 के नीचे आना चाहिए था, जो कि इसके साथ में है, तो इसका मतलब ये डाइस भी गलत है। अब देखते हैं तीसरा डाइस 2 6 5। तो 2 और 6 दोनों अपोजिट हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कि लास्ट ऑप्शन तो सीधे सीधे डायरेक्टली होगा ही होगा। लेकिन इसको हम चेक कर लेते हैं। 1 2 4, देखो 1 2 और 4 ये तीनों डिफरेंट नंबर है, और तीनों के अपोजिट में अलग अलग नंबर है, इसलिए ये डाइस आपका बिल्कुल ठीक है। डाइस पे बेस हम ओपन डाइस पे बेस हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिगर देखिए। अब फिगर में आपको अपोजिट कैसे लेना है वो भी देखना है। अब यहाँ पे क्या है, 3 नंबर एक साथ है, 3 नंबर एक साथ है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर रो में नंबर लिखे रहेंगे इनको हम प्रॉपर वे में अरेंज कर लेंगे। जैसे 1 है, पहला नंबर 1 है, 1 का अल्टरनेट 3 है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। 4 का अल्टरनेट 6 है, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जो बचा हुआ है 2 और 5 ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 1 के अपोजिट में आपका 3 आएगा, 4 के अपोजिट में आपका 6 आएगा, देन 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हम देखना है कि इसको क्लोज करने पे कौन सा फिगर बनेगा, तो हम चेक करते हैं। अपोजिट नंबर अगर दो सेम नंबर एक ही फिगर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो क्या होंगे, वो डाइस हमारा नहीं बनेगा। जब तीनों डिफरेंट नंबर होंगे तो वही हमारा डाइस होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं 1 5 3, जबकि हमें पता है 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो एक साथ आ नहीं सकते। इसका मतलब ये फिगर गलत है। 2 4 6, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। 2 6 5 और 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो लास्ट फिगर तो होगा ही होगा, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। 1 1 2 6, 1 2 6, तो तीनों डिफरेंट नंबर है, तो इसका मतलब कि ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम दो और क्वेश्चन ले लेते हैं, और दो क्वेश्चन बेसिकली आपके दोनों रूल जो आपने रूल पढ़े थे उन रूल पे ही बेस्ड है। और कोई भी क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है, चाहे आपको रूल पता हो या ना हो, तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों डाइस तीनों डाइस को देखना है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, अपोजिट ऑफ 5, तो आपको क्या करना है, तीनों डाइस को देखना है, और तीनों डाइस में देखना है कि किस डाइस में केवल सिंगल नंबर कॉमन है। तो यहाँ पर देखते हैं 3 6 1 और यहाँ पर 5 4 2, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं 5 3 1 है, और यहाँ पे 5 4 2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल क्या है, 5 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 5 को लेके चलेंगे और क्लॉकवाइज घूमेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। सेकेंड फिगर में हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर आपका आएगा 1। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 2 के अपोजिट में 1 होगा, 4 के अपोजिट में आपका 3 होगा, और रिमेनिंग बचा हुआ जो नंबर है 5, इसके अपोजिट में जो बच गया हमारा नंबर 6, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 5 के अपोजिट में आपका आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ये अप्रोच भी अपना सकते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, कोशिश करिए कि खुद से भी बने। तो यहाँ पर देखना है, हम अपोजिट ऑफ 6 बताना है, तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं 1 2 3
146। तो डायरेक्टली हम ये फिगर भी ले सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 2 6 है, ये 2 यहाँ इन दोनों में 2 कॉमन है केवल, तो इसको भी ले सकते हैं। केवल एक ही फिगर ले लीजिए, उसी से ही हो जाएगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं इस फिगर और इस फिगर को, तो 1 से चलते हैं हम क्लॉकवाइज इधर को, तो ये आएगा 1 2 3, और यहाँ से चलता है हम इस तरीके से क्लॉकवाइज, ये आएगा 1 4 और आपका आएगा 6। तो 3 हो जाएगा हमारे 6 के अपोजिट, 2 हो जाएगा 4 के अपोजिट, और बचा हुआ 1 हो जाएगा आपके 5 के अपोजिट। जो रिमेनिंग नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। चाहे आप ये फिगर लेते ये फिगर लेते तो दोनों से आंसर बिल्कुल सही आता। हम एक बार ये वाला दोनों इनको ले लेते हैं, एक बार हम इसको ले लेते हैं, एक बार हम इसको लेके भी चेक कर लेते हैं। 2 से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 2 3 1 आएगा, और यहाँ पे 2 से क्लॉकवाइज घूमते हैं इस तरीके से 2 6 और 5 आएगा। तो देखो 1 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 5 है, 3 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 6 है, तो 2 के अपोजिट बचा हुआ नंबर, 2 के अपोजिट 4 है, तो बचा हुआ नंबर 4 है, तो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को अप्रोच कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। अब हम ओपन डाइस से भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो हमने लिया है ये 2021 एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपके सामने में एक ओपन फिगर है, ओपन डाइस है, और 3 क्लोज्ड फिगर है। क्वेश्चन क्या है कि हमारा ओपन डाइस को क्लोज करने पे कौन सा फिगर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 का अपोजिट चेक करते हैं, और आपको जैसा बताया गया है कि 2 का हम क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर लेते हैं एक नंबर को छोड़ के। तो 2 के अपोजिट में आपका 5 आएगा, 3 के अपोजिट में आपका 4 आएगा, और रिमेनिंग 1 और 6 एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे। 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, एंड 1 और 6 एक दूसरे की अपोजिट हो जाएंगे। अब इस डायग्राम इन अपोजिट नंबर्स को हम फिगर्स में चेक करते हैं। 1 2 3 फिगर हमें दिए गए हैं, इनमें चेक करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये फिगर क्लोज गलत हो गया। 1 6 3, तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि अपोजिट नंबर एक साथ नहीं आ सकते हैं यहाँ पे फिगर में। और इसको देखते हैं 2 4 1, 2 4 1, इसका मतलब ये डायग्राम आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दोनों तीनों के तीनों डिफरेंट नंबर्स हैं। और इस तरीके से आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। होप कि आपको ये छोटा सा प्रयास ठीक लगा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इन समझ गए होंगे इस टॉपिक को अच्छे से। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।